ट्रेवल विद प्रेजेंट्स विश्राम घाट मधुपुरी मथुरा। आइए आज ट्रेवल विद परिवार के साथ में अपन चलते हैं मथुरा के विश्राम घाट में। विश्राम घाट का हमारे मार्ग में बहुत ही महत्व है, वैष्णवों के मार्ग में बहुत महत्व है। आइए माँ यमुना का पूजन करते हैं। जय जय श्री यमुना माँ, जय जय श्री यमुना, जोता जन्म सुधारो माँ, धन्य धन्य श्री यमुना। आचमन करा दास ने और आप यमुना जी का विश्राम घाट का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को उद्धार करके, वध करके और विश्राम किया था। यमुना जी में स्नान करके विश्राम किया था, क्योंकि उन्होंने कंस का वध किया था। कंस मामा लगता था तो उनको अपने परिवार हत्या का दोष लगा, जो कि यमुना जी में स्नान करने मात्र से दूर हो गया। इसलिए यहाँ यमुना जी का स्नान करने का बड़ा महत्व है। भैया दूज के दिन यहाँ पर आज भी जो अपनी बहन के साथ हाथ पकड़ के स्नान करता है भाई दूज के दिन, तो कहते हैं उसको यमराज का फंदा नहीं लगता। दोनों भाई बहन यमराज के फंदे में फांस में नहीं बनते। ऐसी कृपा है यमुना मैया की। आइए, इस घाट का वैसे भी आप बहुत महत्व है, पर विशेष श्रीमद जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी की जय हो, श्रीमद वल्लभाधीश की जय हो, गोसाई जी परम दयाल की जय हो। आप दर्शन कर रहे हैं श्रीमद मधुपुरी मथुरा के अंदर में विश्राम घाट पे स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक जी का। बहुत सुंदर बैठक जी, आप भी आए। इसकी बैठक जी का जो चरित्र है मैं आपको वर्णन करता हूं। आचार्य महाप्रभु जी जब मथुरा पधारे आप श्री, उस समय एक आसुरी यंत्र लिखकर एक काजी ने विश्राम घाट के ऊपर टांग दिया, रख दिया। यह मंत्र ऐसा था कि उसके नीचे से जो हिंदू निकलता था उसकी शिखा यानी चुटिया कट जाती थी और दाढ़ी आ जाती थी। इस कारण से वह यवन मुसलमान हो जाता था। इस प्रकार वह धर्म को भ्रष्ट और नष्ट कर रहा था। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य आचार्य महाप्रभु जी जब आप श्री विश्राम घाट पे स्नान को पधारे तो उनके साथ 5-7 वैष्णव और थे और 2-4 वैष्णव केशव भट्ट के साथ थे। जगत गुरु श्री महाप्रभु जी ने सेवकों के साथ जब स्नान किया इस स्थान पर, तो उस समय किसी भी वैष्णव को उस मलेच्छ के यंत्र का पराभाव नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। उसके पश्चात आपने 7 दिन तक मुक्ति क्षेत्र के ऊपर श्रीमद् भागवत पारायण किया। ये मुक्ति क्षेत्र कहलाता है। वहां तक सभी हिंदुओं ने स्नान किया, किसी की चोटी नहीं कटी। आप श्री मधुबन पधारने लगे, उस समय वहां के सभी मथुरा के 24 लोगों ने आप श्री से मिलकर प्रार्थना करी कि यह जो यंत्र विश्राम घाट के ऊपर टंगा हुआ है, आप इस यंत्र का कष्ट दूर करो। तो आप श्री ने आज्ञा करी कि तुम जाकर उस काजी से कहो कि गोकुल में हमारे वल्लभ प्रभु पधारे हैं गोकुल से, और विश्राम घाट से या तो ये यंत्र हटा ले। चौबे ने जाके उनको कहा कि भाई वो यंत्र हटा ले। तो उस काजी ने बड़ा क्रोध में बोला कि यह मंत्र तो पादशाह ने रखवाया, काय का बादशाह है वो, पादशाह है। तब उसने आदेश दिया कि ये यंत्र यहां से नहीं उठेगा। उस 24 लोगों ने आकर सर्व समाचार श्री जगत गुरु श्रीमद आचार्य महाप्रभु जी को सुनाया। आचार्य जी ने अपने हाथ से एक यंत्र लिखकर वासुदेव दास छगड़ा को और केशव भट्ट को देकर आज्ञा की कि जाओ दिल्ली जाओ और दिल्ली के जितने दरवाजे हैं सभी दरवाजों को यंत्र रख दो, टांगना नहीं, रख दो। वासुदेव दास छकड़ा और केशव भट्ट दिल्ली पधारे। दिल्ली आकर सभी ने दरवाजों पर यंत्र को धर दिया। उस यंत्र के प्रभाव से जो भी मलेच्छ वहां से निकलता था उसकी चोटी आ जाती थी और दाढ़ी हट जाती थी। अब मलेच्छ समाज का नाश होने लगा, हर कोई हिंदू बन जाता। इस प्रकार कितने मलेच्छ हिंदू हो गए। जब पातशाह को खबर लगी, पातशाह ने आदेश दिया भाई उस यंत्र को यहां से हटवा दो। पातशाह के मनुष्य यंत्र उतारने के लिए गए तो यंत्र किसी के हाथ ही नहीं आता, क्योंकि वो तो हमारे साक्षात ठाकुर है महाप्रभु जी, उनका लिखा हुआ यंत्र किसके हाथ आएगा। अब सब मनुष्य दोबारा बादशाह के पास आए। बादशाह ने पूछा यंत्र किसने रखा, तो हलकारे ने कहा कि मथुरा से 2 संत आए हैं, उन्होंने यंत्र रखा। इतने में वासुदेव छकड़ा केशव भट्ट दोनों आकर वहां खड़े हो गए। पातशाह ने कहा यह यंत्र यहां से हटाओ। तब केशव भट्ट ने कहा साहब यह यंत्र यहां से जब हटेगा जब मथुरा से यंत्र हटवाओगे। हमारे जगत गुरु श्री आचार्य महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की आज्ञा है। यह सुनकर बादशाह मन में डरा। उसने कहा कि हम उस यंत्र को उठवाकर मंगवाते हैं। बादशाह ने अपने हलकारे को मथुरा भेजा। मथुरा से हलकारा पत्र लाया
तब वासुदेव दास छकड़ा और केशव भट्ट ने दिल्ली के दरवाजों से यंत्र उठवाकर मथुरा गए। श्री महाप्रभु जी के पास आकर दोनों ने दंडवत करके प्रणाम किया। आचार्य महाप्रभु जी सब समाचार सुन रहे थे। जब दिल्ली के दरवाजों से यंत्र हटा तब मलेच्छों की ने अपनी चुटियां कटवा ली और पातशाह बाहर बाग सैर भ्रमण पे निकला। तब विश्राम घाट के ऊपर से जब यंत्र हट गया तो आचार्य महाप्रभु जी को संध्या वंदन करते हुए देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे महाप्रभु जी हैं हमारे। तो मलेच्छ आगे से आज्ञा कर दी कि यहाँ पे कोई भी मलेच्छ यंत्र नहीं रखेगा और जो भी यंत्र रखेगा उस यंत्र का प्रभाव छूटा हो जाएगा। भाद्रपद संवत 1549 भाद्रपद सुदी 12 शरद ऋतु में विश्राम घाट पर स्नान करके नियम लिया तथा विश्राम घाट से पधारे। तो यहाँ पर मेरे वल्लभ की सुंदर बैठक है। आप श्री ने यहाँ पे चित्र प्रकट किया। आप भी दर्शन करें वल्लभ को बैठक के और विश्राम घाट के। विश्राम घाट मुक्त भूमि है। यहाँ पर आकर जीव सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और यहाँ पर यमुना जी के स्नान का अपने आप में भी विशेष महत्व है। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आप यहाँ पर आए, दर्शन करें। जय जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्रीमद वल्लभाधीश की जय हो। गोसाई जी परम दयाल की जय। जय श्री वल्लभ, जय श्री विठ्ठल। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन के लिए जो भी वैष्णव आना चाहते हैं विश्राम घाट पर, उसके लिए आपको सर्वप्रथम अगर आप रेल से या बस से आना चाहते हैं तो आपको मथुरा रेलवे स्टेशन या मथुरा बस अड्डे उतरना पड़ेगा। मथुरा बस अड्डे या मथुरा रेलवे स्टेशन से आप जन्मभूमि आ जाइए और जन्मभूमि से 10-10 रुपये सवारी में आपको जन्मभूमि को उतार देगा। 10 से 20 रुपये लेगा शेयरिंग में और वहां से आपको मात्र 20 रुपए में द्वारिकाधीश मंदिर के पास में उतार देगा। यहाँ पे रुकने के लिए मथुरा में अच्छे साधन है, चीप एंड बेस्ट। आपको 400-500 रुपए से धर्मशाला शुरू होकर आपके समर्थ के अनुसार धर्मशाला मिल जाएगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मथुरा जो है आपके क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से मथुरा के लिए डायरेक्ट ट्रेनें हैं। तो आप वो सर्च करके आइए और जैसे कि ब्रजभूमि ब्रजमंडल में श्री महाप्रभु जी की अनंत बैठक है, कई सारी बैठक है। आप उन बैठक जी का दर्शन करिए और मथुरा में तो एक बैठक जी है ये सुंदर, आप इसका दर्शन करिए। जब भी मथुरा आए यमुना जी में स्नान करें, जन्मभूमि का दर्शन करें। जन्मभूमि जो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा, जन्मभूमि का दर्शन करें, महाप्रभु जी की बैठक का दर्शन करें। जय श्री वल्लभ, जय श्री विठ्ठल।